बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद है खैर वफ़ीयत से होंगे आप। आज एक सवाल का जवाब मैं देने लगा हूँ। शादाब अंसारी हैं हमारे एक व्यूवर, उन्होंने कई बार सवाल किया है कि जिन लोगों की आवाज़ भारी होती है, मोटी होती है, बिलखुसूस ख़वातीन की, उसे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। ख़वातीन की आवाज़ सुरीली और बारीक होनी चाहिए। इस पर उन्होंने अच्छे खासे सवाल किए हैं। आज मैं उसका जवाब देने लगा हूँ आपको। आवाज़ का भारी होना नज़रिया मुफरद अज़ा के तहत उज़लाती गुद्दी या गुद्दी उज़लाती तहरीक में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा गुद्दी उज़लाती तहरीक में ऐसे पेशेंट्स देखें जिनकी आवाज़ भारी होती है। लेकिन उज़लाती गुद्दी में यानी खुश्की गर्मी में, उज़लाती गुद्दी तो बेसिक है ही मर्दों का मिजाज, लेकिन ख़वातीन का मिजाज गुद्दी उज़लाती से गुद्दी असाबी तक होता है। इसलिए अगर वो मिजाज अपने लेवल से बढ़ जाए, उसमें तेज़ी आ जाए, तो फिर वो साउंड बॉक्स जो होता है ना, जो आवाज़ की डोरियाँ होती हैं, उनमें हल्की सोजिश होती है बराए नाम, उससे आवाज़ भारी हो जाती है। अब जिन ख़वातीन की आवाज़ भारी होती है, जब वो बोलती हैं तो ऐसे लगता है जैसे मर्द बोल रहा है। और इसी चीज़ को उन्होंने सामने रख के सवाल किया कि इसका इलाज बताएं। मैंने तिब्बे यूनानी को बड़ी गौर से पढ़ा, मुझे कोई खातर खा वहाँ पर इसका इलाज मुझे नहीं मिला। लेकिन जब मैंने सिंपल आर्गन थ्योरी नज़रिया मुफरद अज़ा साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ा, तो मुझे पता चला कि ये इस मिजाज में होता है और इसका इलाज क्या है। तो आते हैं इसके इलाज की तरफ। बड़ा ही सिंपल सा इलाज है। उसमें 3 चीज़ें हैं, और वो 3 चीज़ें अल्लाह के फजलो करम से गले की सोजिश, गले की डोरियों की सोजिश, आपके साउंड बॉक्स की सोजिश को, पूरे हलकूम की सोजिश को ख़त्म करके आपकी आवाज़ को साफ़ भी करता है, सुरीला भी करता है, और आवाज़ को किसी हद तक एतदाल पे ला के उसकी ट्यून को बारीक भी कर देता है। ठीक है। और इसके और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन हम चूँकि गले के हवाले से यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो उसमें 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है रुब्बुल सूस, अरबी में इसको कहते हैं रुब्बुल सूस, यानी 7 मुलठी एक्सट्रैक्ट ग्लिसराइज़ा ग्लेब्रा। अच्छा, मार्केट में जो आ रहा है एक्सट्रैक्ट ग्लिसराइज़ा ग्लेब्रा, वो 2 नंबर आ रहा है। या तो ख़ुद तैयार कर लें, पहले आता था यूके से, वो पाउडर फार्म में होता था, अब वो नहीं मिलता। ठीक है, बल्कि मिलता है अगर आप किसी बड़ी जो है केमिस्ट की शॉप, जहाँ से रॉ मटेरियल मिलते हैं सिरप बनाने के लिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। वो पाउडर फार्म में होता है। जितने भी खांसी के शरबत एलोपैथी में बनते हैं, उनमें एक्सट्रैक्ट ग्लिसराइज़ा ग्लेब्रा यानी रुब्बुल सूस यानी 7 मुलठी इस्तेमाल किया जाता है, और वो करते हैं। या फिर ये चाइना से आता है। पाकिस्तान में जो तैयार किया जाता है, अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाएँ, ये पता नहीं गुड़ को जला के या चीनी लेके उसके ऊपर इसका शीरा चढ़ा के मार्केट में भेज देते हैं 7 मुलठी के नाम से। बिल्कुल भी काम नहीं करता। पंसार स्टोर पे लाहौर की मार्केट्स में चले जाएं। मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे 7 मुलठी दें, उन्होंने मुझे मेरे सामने वो काले रंग का कोई मवाद सा रख दिया। जब मैंने चखा तो वो 7 मुलठी नहीं था। कहने लगे कि साहब भाई ने बिल्कुल खालिस जे, लेकिन वो भाई ने जब देखा तो बिल्कुल खालिस नहीं था वो। तो मैं काफ़ी अरसे से मैंने संभाल के रखा हुआ है, मेरे पास ये थोड़ा सा पड़ा हुआ है, मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ। ये चाइना से मंगवाया गया था 7 मुलठी एक्सट्रैक्ट ग्लिसराइज़ा ग्लेब्रा। अच्छा, इसको तोड़ें तो ये टूट जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। लेकिन जो मार्केट के अंदर इस फॉर्म में आ रहा है, वो बिल्कुल कह लें चिपचिपा होता है, जितना मर्जी खींच लें, पता नहीं गुड़ जलाया हुआ क्या है, लेकिन उसमें जायका भी मुलठी का कोई नहीं। और फिर जो वो पाउडर फॉर्म में आता है दानेदार सा, वो चीनी के ऊपर इसका मुलठी का शीरा चढ़ा के मार्केट में पेश कर देते हैं। तो ये चीज़ नहीं लेनी, हमने लेना है खालिस 7 मुलठी। दूसरी चीज़ है इसमें गूंद कीकर। तीसरी चीज़ है इसके अंदर गूंद कतीरा। और चौथी चीज़ है कूज़ा मिस्री। ये 4 चीज़ें आपने बराबर वज़न ले लेनी है, और इनको आपने फ़ाइन पाउडर करना है, बारीक बारीक करके आपने इसको सेव कर लिया। अब चाहे इसमें आप थोड़ा सा शहद शामिल करके इसकी गोलियां बना लें, या इसको पाउडर फॉर्म में रहने दें। अच्छा, दिन में 3 से 4 बार इसकी मिकदार खुराक है आधा ग्राम। ज़ुबान पे रखें, इसको चूस के खा लें। अगर ऐसे चूस के नहीं खा सकते, थोड़ा सा नीम गर्म पानी लें, उसमें आधा ग्राम यानी 500 मिलीग्राम ये दवाई 1000 मिलीग्राम भी ले सकते हैं। अगर आप माशाल्लाह हेल्दी हैं तो इसको हल करके इसको चाय के तौर पे छोटे छोटे सिप लेके इसको दिन में 3 बार पिएँ। अल्लाह की रहमत से चंद दिन इस्तेमाल करने से आपके गले की वो जो सोजिश है ना, खुरदरा सा गला, आवाज़ बैठी हुई है, बलगम जमा हुआ है, वो ठीक होगा। अगर आपको सफरावी खांसी है, जिसमें खांसी में, जिसको पंजाबी में कहते हैं कुत्ता खंघ लगी है, वो वाली खांसी, जिसमें सीने के अंदर बलगम जो है वो फेफड़े के अंदर से खांसी उठती है, ठीक है, और बलगम नहीं निकलता, अगर निकले भी तो लेसदार थोड़ा सा निकलता है,
اس کو وہ 3-4 دن میں یہ الحمدللہ اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ اس کو مسلسل استعمال کرتے ہیں تو آپ کا جو خواتین کی جو موٹی بھاری آواز ہے نا، وہ اس کی ٹیون باریک ہو جاتی ہے، بڑی خوبصورت سریلی آواز ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ انتڑیوں اور معدے کے السر میں بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے، پیشاب کی جلن کو بھی ختم کرنے کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ سمپل آرگن تھیوری از دا بیسٹ ان دا ورلڈ، یہ میرے الفاظ ہیں۔ اور صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے اوپر احسان عظیم کیا ہے کہ پوری طب کو کلوز کر کے اس کو جدت دے کے اسی طب یونانی کو تھوڑی سی فارم میں سمجھا کے اس کو آسان کر دیا۔ تو یہ صفراوی امراض کے گلے کے امراض اور جو ٹیون موٹی ہوتی ہے اس کے لیے یہ نسخہ انتہائی زیادہ مفید ہے، بنائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔